क्या ब्लड कैंसर भी एक ट्यूमर जैसा होता है? 10-15 दिन बुखार हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, कहीं से ब्लीडिंग हुई, वो हो गया एक्यूट। मेनली कौन से एज ग्रुप में होता है? कोई भी प्रकार की बीमारी है, एडवांस टेस्ट हर बीमारी में होते हैं। कि बच्चे के अंदर यदि ब्लड कैंसर हो रहा है तो क्या हो सकते हैं उसके रिस्क फैक्टर? वो तो किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज भी नहीं है। अनीमिया होगा, थकावट होगी, हार्ट बड़ा होने लग जाएगा टाइम पे। तो क्या लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की तरह ब्लड कैंसर की भी स्टेजिंग होती है? मैं और डॉक्टर अभिषेक चारण सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा हूं सर। और जो कैंसर के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा ब्लड कैंसर के बारे में। जी, तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैंसर और हेल्थ से रिलेटेड और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। सर, सबसे पहले ब्लड कैंसर, जैसा आपने बताया, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने इससे पहले चर्चा करी हुई है। तो क्या ब्लड कैंसर भी एक ट्यूमर जैसा होता है? क्या है एक्चुअली ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर, ब्लड जो हमारे शरीर में है उसमें अगर प्रोलिफरेशन हो जाता है और कैंसर बन जाता है। कैंसर है क्या? अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन, कोई अपने सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं अनियंत्रित, उसे कहते हैं कैंसर। तो ब्लड वाले सेल अगर अनियंत्रित प्रोलिफरेट करते हैं वो ब्लड कैंसर होता है। पर ब्लड कैंसर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें 80 से लेकर 100 प्रकार के कैंसर आ जाते हैं। उसमें बहुत सारे कैंसर, छोटे मोटे, आप उसमें लिम्फोमा होते हैं, ल्यूकेमिया होते हैं, इसमें क्रॉनिक टाइप के ल्यूकेमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, बहुत प्रकार के आ जाते हैं। यानी कि ब्लड कैंसर कोई ट्यूमर नहीं है जो एक जगह, ये पूरे ब्लड का कैंसर है, ब्लड सेल्स का कैंसर है। ब्लड कैंसर, बिल्कुल। तो ब्लड कैंसर के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आप शॉर्ट में बताएं। देखो, शॉर्ट में जो हमारे रिलेटेड जो पेशेंट आते हैं कैंसर रिलेटेड, उनमें हम 2 टाइप में कर सकते हैं। ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। अब एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट होता है जो शॉर्ट प्रेजेंटेशन, छोटी हिस्ट्री से आएगा, 10-15 दिन बुखार हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, कहीं से ब्लीडिंग हुई, वो हो गया एक्यूट। क्रॉनिक थोड़ा लंबा हिस्ट्री होगा, 2-4 महीने से परेशानी होगी, फिर क्रॉनिक आता है। तो एक्यूट वाला होता है वो, उसका थोड़ा सा एग्रेसिव फॉर्म होता है। क्रॉनिक वाला इतना एग्रेसिव नहीं होता। तो एक्यूट वाले में AML हो गया, ALL हो गया, क्रॉनिक वाले में CLL हो गया, CML हो गया। ये 4 प्रकार है ल्यूकेमिया के। तो ये जो ब्लड कैंसर है ये मेनली कौन से एज ग्रुप में होता है? बच्चों में, यंग्स में या एल्डर पेशेंट्स में? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है? देखिए, बच्चों का अगर आप लेंगे पीडियाट्रिक एज ग्रुप, है ना, उसमें मोस्ट कॉमन कैंसर ही ब्लड कैंसर है। 70% बच्चों को होता ही ब्लड कैंसर है। उसमें मोस्ट कॉमन होता है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वो 70% बच्चों में होता है। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, उन 70%, मतलब 100 बच्चे अगर हम ट्रीट कर रहे हैं ALL के, 70% बच्चे पूरे ठीक हो जाते हैं और वो एडल्ट बनते हैं। कई बच्चे तो डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, IAS बन चुके हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास। तो कितनी अच्छी बात है कि ब्लड कैंसर बच्चों का है, वो 70% क्योर हो सकता है। पर अगर आप एडल्ट में देखें, जो एल्डरली है, 50 है, 60 है, उनमें AML होता है ज़्यादा कॉमन। तो वो AML काफ़ी एग्रेसिव होता है। एज ज़्यादा होती है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे नहीं सकते, क्योंकि कीमोथेरेपी के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और टारगेटेड थेरेपी इनमें बहुत नाम मात्र की 1 या 2 होती है, उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो पेशेंट जैसे जैसे एडवांस एज का होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, बीमारी एग्रेसिव होती है, उनका रिजल्ट थोड़ा पुअर रहता है। तो सर, जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर में डिस्कस किया था कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं, तो एक यदि बच्चे के अंदर यदि ब्लड कैंसर हो रहा है तो क्या हो सकते हैं उसके रिस्क फैक्टर? वो तो किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड भी नहीं है। तो उसमें ये रिस्क फैक्टर जनरली इम्यून से रिलेटेड होते हैं। कई सिंड्रोम्स होते हैं, विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम, चेडियाक हिगाशी, और कई प्रकार के टेलेंगियोइटिस, कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम, जिसको, जैसे मैं डाउन का एग्जांपल दूंगा क्योंकि आम लोगों में ज़्यादा प्रचलित है और पता है डाउन सिंड्रोम हो जाता है, उनमें ब्लड कैंसर। तो ऐसे क्लिन फिल्टर हो गए, ये मेनली क्लिन फिल्टर वाला हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत पाया जाता है।
यदि बच्चों के अंदर, जैसे पीडियाट्रिक्स आपने बताया मोस्ट कॉमन इज़ ब्लड कैंसर बच्चों में, तो बच्चों को माँ बाप कैसे पहचाने, या कोई बच्चा है वो 10, 12, 15 साल का है और उसमें यदि ब्लड कैंसर हुआ है तो क्या लक्षण होते हैं ब्लड कैंसर के? ब्लड कैंसर के लक्षण डिपेंड करेगा कौन सी लीनिएज इन्वॉल्व है। एक हम सीबीसी कराते हैं किसी भी पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे कहते हैं सीबीसी कहते हैं। उसमें 3 प्रमुख चीज़ें होती है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट, एक होता है हीमोग्लोबिन। तो कौन सा लीनिएज अफेक्ट होता है उसके हिसाब से सिम्टम होता है। मान लीजिए आपके डब्ल्यूबीसी उसमें कम या ज़्यादा हो गए तो वो इफेक्टिव नहीं है, तो बच्चे को इन्फेक्शन होगा। मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम है तो उसको अनीमिया होगा, थकावट होगी, हार्ट बड़ा होने लग जाएगा टाइम के साथ, ये सिम्टम होंगे। मान लीजिए प्लेटलेट कम है या ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया, तो उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, या फिर अगर ज़्यादा है तो थक्के बनेंगे। ये जिस लीनिएज को अफेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स आते हैं। तो बच्चों के अंदर यदि ये प्रिवलेंट है और हमें ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास डायग्नोसिस मॉडलिटी क्या है जिससे हम उसको जांच करके बता सकते हैं? बेसिकली 2 टेस्ट कराने होते हैं इनिशियल वर्कअप के लिए, सीबीसी, पेरिफेरल ब्लड। उनसे ल्यूकेमिया कुछ हद तक हमें आइडिया लगता है, उसमें अगर कुछ दिक्कत है फिर आगे हम बोन मैरो से कंफर्म करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन से कंफर्म हो जाता है, बायोप्सी करते हैं पर हर केस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक बोन मैरो है। इनिशियल वर्कअप में सीबीसी और पेरिफेरल ब्लड, इनसे हमें आइडिया लग जाता है। ल्यूकेमिया का मतलब जो सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा। उस कंडीशन में हम उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और सर ने जैसा बताया कि हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो हम बनाते हैं उससे भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद आगे फर्दर हम कोई और डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट को बेटर बनाने के लिए कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। कोई भी प्रकार की बीमारी है, एडवांस टेस्ट हर बीमारी में होते हैं। ल्यूकेमिया में भी म्यूटेशंस होते हैं, ट्रांसलोकेशंस होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए आगे के टेस्ट होते हैं। उन सब जैसे एनजीएस के माध्यम से, फिश के माध्यम से, आरटीपीसीआर के माध्यम से कोई म्यूटेशन है, ट्रांसलोकेशन है, उसको पता लगाया जाता है। उससे क्या होता है, प्रोग्नोसिस पता लगता है। कईयों में पीएच पॉजिटिव, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव होता है तो उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। कईयों में अलग टाइप के होते हैं, KMT2A म्यूटेशन होता है, उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इनसे क्या पता लगता है हमें कि हाई रिस्क में, इसको एग्रेसिवली ट्रीट करो, इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, ये सब हमें जानकारी, प्रोग्नोसिस पता लगता है वो। जैसा आपने बताया ब्लड कैंसर में अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, तो क्या लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की तरह ब्लड कैंसर की भी स्टेजिंग होती है या फिर ये सिर्फ ब्लड कैंसर होता है? जनरली अगर मान लीजिए आप AML मान लीजिए, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो उसमें जैसे है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस आपके NGS की रिपोर्ट क्या है, आपके कौन से ट्रांसलोकेशन है, उस हिसाब से गुड रिस्क, फेवरेबल रिस्क जिसे कहते हैं, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। ऐसे स्टेजिंग कुछ नहीं होती कि ब्लड तो हर जगह है, स्टेज क्या करेंगे आप, हर जगह फैला हुआ है वो। उसी तरीके से ALL होता है। ALL में 2 प्रकार के ALL सेल होते हैं, लिम्फोब्लास्ट सेल होते हैं, T सेल होता है, B सेल होता है। तो T वाला थोड़ा एग्रेसिव होता है, B वाला इतना एग्रेसिव नहीं होता है। तो इस तरीके की आप स्टेजिंग या डिवीजन कह सकते हैं। स्टेज और एज मच जैसा सॉलिड में होता है वैसा इसमें नहीं होता है। अभी हमारे पास ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए भारत में या जिन ट्रीटमेंट मॉडलिटी पे आप काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए ब्लड कैंसर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया बहुत प्रकार के होते हैं। CML है किसी को, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, उसमें सिर्फ टैबलेट देनी है, इमैटिनिब टैबलेट देनी है। लोग 20-20 साल निकालते हैं, 30-30 साल निकालते हैं, पूरी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। डिपेंड करता है कौन सा फेज़ है, क्या है, कौन सी बीमारी है। CLL है, CLL में तो ट्रीटमेंट भी नहीं देते, पेशेंट को घर भेज देते हैं, कहते हैं कि जब आपको सिम्टम्स आएंगे तब आना, तब हम ट्रीटमेंट देंगे आपको। ऐसी भी वो भी ब्लड कैंसर है CLL। AML हो गया, AML एग्रेसिव है, उसमें Day 1 पे ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। ALL वो भी एग्रेसिव है, उसमें Day 1 पे करता है। बच्चों में ALL होता है ज़्यादातर, बड़ों में AML होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा टाइप है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। यदि आपके भी घर में कोई बच्चा है जिसको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है, तो आप बिना देर किए हुए किसी भी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं, या हमसे आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं
हम आपको विद इन 24 आवर्स इस चीज़ के लिए रिप्लाई करेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे सर, तो ये जो ब्लड कैंसर है जो आपने बताया बच्चों में भी है और एल्डर एज ग्रुप में भी है, तो बच्चों के अंदर जो आपने ये सिंड्रोम्स बताए, ये कितने % बच्चों में पाए जाते हैं या सिर्फ यही सिंड्रोम ही रिस्क फैक्टर है? बहुत अच्छा सवाल है। सिंड्रोम वाले बच्चे लेस देन 5 to 10% होते हैं। 90% में एकदम से कोई म्यूटेशन हो गया है ना, उससे फिर आगे चल के ब्लड कैंसर हो जाता है। तो 90% में सिर्फ म्यूटेशन होता है, सिंड्रोम वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तो बच्चों के अंदर म्यूटेशन और सिंड्रोम ये मेन कॉज हैं। तो अडल्ट्स के अंदर क्या है रिस्क फैक्टर? एडल्ट्स में भी जैसे जैसे टाइम बढ़ती है, बॉडी की मतलब बॉडी एक्सपोज होती है 50 चीज़ों से, आप खाएंगे पिएंगे, आपको बहुत चीज़ें अफेक्ट करेंगे, तो टाइम के साथ म्यूटेशन होता है, शरीर में इवॉल्व होता रहता है, हर सेल इवॉल्व होता है, चेंजेस होते रहता है। कुछ चेंजेस आगे चल के म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन है क्या? एक नॉर्मल सेल चल रहा है, 1000 सेल चल रहे हैं, एक रास्ता बदल देगा, गलत रास्ते पे चल जाएगा, वो कैंसर बन गया। उस गलत रास्ते वाले को म्यूटेशन होके वो कैंसर बन गया। तो ऐसे टाइम के साथ, प्रोसेस के साथ होता है, एज के साथ। अभी हमारे पास पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो ब्लड कैंसर हो रहा है और जो अडल्ट में जो ब्लड कैंसर हो रहा है, इसके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटी है भारत में अभी? देखिए, ब्लड कैंसर में मेन काम कीमोथेरेपी करती है, इसमें कोई रेडियोथेरेपी या इनका या फिर सर्जरी का कोई रोल नहीं है। मेनली ल्यूकेमिया में, हम ल्यूकेमिया की बात कर रहे हैं, उसमें मेनली कीमोथेरेपी का काम है। लंबा इलाज चलता है। ALL अगर बच्चों का कैंसर है, 2-2.5 साल ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में जिसमें रिस्पांस कम आता है या हाई रिस्क होते हैं, उनमें आगे चल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ALL का ट्रीटमेंट 2 से 2.5 वर्ष का होता है। AML होता है, उसमें 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, और डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स कैसा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी में भी करना पड़ता है, रिस्पॉन्स और हाई रिस्क फीचर्स से। एडल्ट में भी सेम मोडेलिटी रहती है। एडल्ट में एग्रेसिव आप इतना नहीं जा सकते हो, क्योंकि इंसान मतलब बच्चा क्योंकि फ्रेश है, सब कुछ फ्रेश है, एक नया पौधा होगा है, उसमें कुछ नहीं है, उसका लिवर हेल्दी है, उसका लंग हेल्दी है, उसके सब कुछ हेल्दी है, तो उसकी झेलने की कैपेसिटी होती है। एक पुराना वृक्ष है 200 साल पुराना, उसमें उसकी जड़ें कमज़ोर हैं, उसमें इतनी ताकत नहीं है। उसी तरीके से एक एडल्ट उतना झेल नहीं सकता ट्रीटमेंट जितना एक बच्चा झेल सकता है। तो बच्चे में हम एग्रेसिव कीमोथेरेपी देते हैं, एडल्ट में उनकी कंडीशन के हिसाब से कीमोथेरेपी का डोज कम ज़्यादा करके, पर दिया सेम ही जाता है दोनों। तो ब्लड कैंसर में ये कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद इस ट्रीटमेंट की कैसे आउटकम्स हैं? बच्चे का देखें आप तो 70 to 80% क्योर हो जाते हैं। क्योर मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, आगे चल के वो नॉर्मल हेल्दी बच्चे बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS काफ़ी देखे मैंने, ऐसे ऐसे फॉलोअप देखे हैं मैंने। मैं पहले अडयार में था, 15-15 साल पहले कैंसर हुआ है, अभी आते हैं फॉलोअप में, तो बिल्कुल आप बता ही नहीं सकते इनको कभी क्या हुआ था। तो 80% क्योर रेट है बच्चों में। एडल्ट में डिपेंड करता है कौन सा टाइप है। अगर आपका CML है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत लंबी लाइफ जिएंगे। CLL है तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आपका। AML और ALL अगर एडल्ट में, खासकर AML, उसका रिजल्ट थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं कहते एज़ कम्पेयर टू बच्चों के कंपैरिजन। ये जो सर आप बता रहे हैं कि AML, CML, ALL, तो एक बार आप बताएं क्या है CML और क्या है इसका ट्रीटमेंट? थोड़ा C फॉर क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। माइलॉइड मतलब WBC को अफेक्ट करने वाला। हमारे सेल में 2-4 प्रकार के सेल होते हैं WBC। एक तो होता है माइलॉइड सेल होता है, एक लिम्फॉइड सेल होता है। तो माइलॉइड वाला सेल जब बढ़ता है तो उसको माइलॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं। लिम्फॉइड वाला बढ़ता है तो लिम्फॉइड कहते हैं। और एक्यूट और क्रॉनिक रहता है। एक्यूट होता है शॉर्ट प्रेजेंटेशन, 10-15 दिन या महीने भर की हिस्ट्री। क्रॉनिक वाला 4 से 6 महीने की हिस्ट्री। तो जिसको क्रॉनिक प्रेजेंटेशन है और माइलॉइड लीनिएज इफेक्ट हो रहा है, उसको CML कहते हैं। बच्चों में भी होता है, एडोलेसेंट में काफ़ी होता है, और एल्डरली में ज़्यादा होता है, 30, 40, 50, 60 के एज में। इनमें टैबलेट कीमोथेरेपी, ओरल कीमोथेरेपी ड्रग से काम चल जाता है हमारा, और काफ़ी ड्रग है और काफ़ी एडवांसेस हुए हैं। तो ऐसे ही जैसे CML का आपने बताया कि टैबलेट ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही ये AML क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? AML वही माइलॉइड वाला बढ़ रहा है, पर प्रेजेंटेशन उसकी शॉर्ट है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया।
तो उसका बढ़ने का नेचर एग्रेसिव होता है। एक्यूट मतलब हमेशा एग्रेसिव मांगे, वो जल्दी बढ़ेगा। तो आपको फिर गोली वाली कीमो से बात नहीं बनेगी, आपको फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा, इंजेक्शन वाली कीमो देनी पड़ेगी, आगे चल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन की प्रेजेंटेशन क्या है और उनकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है और उनके डायग्नोसिस में क्या आता है बोन मैरो में, उस हिसाब से डायग्नोसिस कंफर्म होता है। बोन मैरो टेस्ट से ही हमारे को कंफर्म होता है एक्यूट, माइलॉइड, क्रॉनिक, ये सारा उससे। फिर माइलॉइड का तो ये हो गया, AML CML। लिम्फॉइड सेल होता है, लिम्फॉइड में भी 2 टाइप के होते हैं, T सेल, B सेल। अगर वो एक्यूट प्रेजेंटेशन है, छोटी प्रेजेंटेशन है और एग्रेसिव है तो एक्यूट हो गया, आराम से प्रेजेंट कर रहा है तो CLL हो गया, क्रॉनिक हो गया CLL, क्रॉनिक लिम्फॉइड लिम्फोमा। उस CLL में ट्रीटमेंट ही हम नहीं देते हैं। एक पेशेंट था मेरा 3 साल से फॉलोअप पे चल रहा है, 3-3 महीने में बुलाते हैं, CBC कराते हैं, उसकी बीमारी दबी हुई है तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं दे। अब मानोगे CLL में ब्लड कैंसर है, उसको 3 साल से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, फॉलोअप पे है वो। जब उसको इंडिकेशन होगा, सेलेक्टिव इंडिकेशन होता है, अगर उसमें क्राइटेरिया में होगा तब हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। 3 साल से कोई ट्रीटमेंट नहीं? कोई ट्रीटमेंट नहीं CLL पेशेंट में। जब CLL में सिम्टम्स होंगे तभी आप उसको तभी ट्रीटमेंट करेंगे, या जब वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंडिकेशन में फिट बैठेगा तभी करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में हल्की फुल्की चीज़ों में हम नहीं ट्रीट करते, और इसमें CLL में। ऐसे ही लिम्फोइड का दूसरा आपने बताया ALL एक्यूट, तो ALL का ट्रीटमेंट क्या रहता है? ALL वही है, कीमो दीजिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कीजिए। बच्चा है तो पूरा एग्रेसिव आप फुल डोज दीजिए। एडल्ट में आपको सेलेक्टिव होके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना पड़ता है।